So guys, we are repeating what we did in the previous session. Please, अब पूरा ध्यान देना. Only what we'll do now ना, हमने लास्ट सेशन में मे बी फर्स्ट सब पार्ट्स किए होंगे जो क्वेश्चन है, तो अपन सेकेंड सब पार्ट कर लेंगे, तो आपको वैसे भी होमवर्क भी नहीं रहेगा फिर लकीली. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना मैं एक और बार वो शायद से शी वॉज पैनिकिंग, क्या नाम है उसका, हसलीन वॉज पैनिकिंग और शी केम अ लिटिल लेट वॉट एवर. हाँ देखो, अगर 3 पॉइंट्स है तो वेराइटी ऑफ थिंग्स क्या क्या हो सकती है मेरे साथ में. सर या तो ट्राइंगल बन सकता था या फिर कोलिनियर बन सकता था, बट मेरे को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बता दोगे तो नहीं समझ में आएगा. तो समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता था, ऑल 3 साइड्स जो है बोयर वो निकालने पड़ते थे. अगर मान लो इफ सम ऑफ 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स का वॉज कमिंग इक्वल टू थर्ड साइड, तो मैं बोल देता हूं वो है मेरे लिए कोलिनियर. बट अगर सम ऑफ 2 साइड्स इज, कोई भी 2 साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, तो वो मेरा एक ट्राइंगल बनाएगा. फेयर एनफ है, श्योर. अब देखो मैंने ना एक चार्ट जैसा फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कुछ चार्ट से बनाया था, वो नहीं बनाना है आप लोगों को, वो चीज आप लोगों को समझ में आ गई थी. ठीक है, बट मैं एक और बार वो चार्ट बना रहा हूं. मान लो ये मेरा ए बी का लेंथ है, यहां पे बी सी का लेंथ, यहां पे ए सी का लेंथ लिखूंगा. ठीक है ना, फिर ये कोलिनियर है क्या, उसी कंडीशन लिख लेंगे. और अगर ट्राइंगल है तो ये स्केलीन है क्या, आइसोसेलेस है क्या, और इक्विलैटरल है क्या, वो लिख लेंगे. और उसके बाद में मान लो ये राइट ट्राइंगल भी है क्या, देख लेंगे. याद है अपन राइट ट्राइंगल कब चेक करते थे, अगर स्केलीन या फिर आइसोसेलेस हो तो ही. देखो हो सकता है आपको उतना भारी क्वेश्चन आए ही ना, बट इट इज ऑलवेज बेटर तुमको कंसेप्ट पता हो. देखो अभी सेंटर पॉइंट, अगेन आई वुडंट से वो क्वेश्चन कंसेप्ट भारी था, इट वाज जस्ट अनअवेयरनेस फ्रॉम माय एंड और मे बी इवन स्कूल्स एंड कि हमने वो कंसेप्ट नहीं कराया आपको. आई वुड रादर से ऑन माय एंड, आपके स्कूल ने कराया नहीं कराया उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हारे बुक में नहीं था इसके लिए. बट दिस विल कीप हैपनिंग दिस ईयर एंड फॉर नेक्स्ट 10 and 10 स्टैंडर्ड फॉर यू गाइस, कि बुक्स आर चेंजिंग यार, तो वो इश्यूज रहेगा, इसलिए आई एम ऑलरेडी सॉरी. अब देखो अपन लोगों के मैं कुछ लेंथ लिख रहा हूं, मान लो ये है 5, ये है 6, ये है 1. क्या दो कोई भी साइड का सम तीसरे के बराबर आ रहा है क्या, हाँ सर, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी आ रहा है, इसीलिए ये कोलिनियर हो गया है. गाता यहां तक के ठीक है. अब मे बी माई साइड्स आर 3, 4 and 6. क्या कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, नहीं, तो वैसे ये स्केलीन हो जाएगा. करेक्ट. अभी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं चेक कर रहा, देव अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चेक कर रहा हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों छोटे साइड के स्क्वायर निकालने का. 9 + 16 यानी 25, ये 6 का स्क्वायर 36, क्या इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं था. बट यही मान लो मैंने 3, 4 और 5 किया होता, कोई भी 2 साइड का सम तीसरे के बराबर आ रहा है क्या, कौन है, हाँ चेपट मैया, कौन से 2 का सम तीसरे के बराबर आ रहा, नहीं, तो ये ट्राइंगल है, आइसोस, अरे स्केलीन है अभी भी. अब मैंने फिर देखा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25, 5 का स्क्वायर इज ऑल्सो 25, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये राइट ट्राइंगल भी हो गया है. करेक्ट. कोई इशू किसी बच्चे को इस चीज के अंदर. नेक्स्ट 2, 2, 4, ये कैसा हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा भाई ताड़ो, आइसोसेलेस नहीं होगा, तुम भावना में मत भा करो. ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो ये होगा कोलिनियर. यही चीज 2, 2, 3 अगर होती तो कोई भी 2 का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया था आइसोसेलेस. अब मैं देखा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों छोटे साइज का स्क्वायर, 4 + 4 8, और बेटा मेरा ए सी स्क्वायर कितना आ रहा है, 9. तो राइट ट्राइंगल तो नहीं है मेरे लिए.
बट ये मान लो 2 देखो 2 + 2 2√2 नहीं होता है, वो तो 4 होता है। कोई भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, ये तो है। अब मैंने किया AB² + BC², ये 8 आ गया। AC का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर, वो भी 8 हो गया। तो हाँ ये भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि AB² + BC² = AC² हो रहा है। यहाँ पे भी ना ऐसे लिख देता हूँ। तो ये भी मेरा राइट ट्राइंगल हो चुका है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो चुका है। और लास्ट तो बड़ा क्यूटी सा अपना, मान लो 2 2 2, चुपचाप फट से इक्वल ट्राइंगल। समझी बात है? कोई बच्चा है जो टेबल लिखना चाहता है तो आई कैन गिव देम टाइम। कोई एक भी बच्चा होगा तो कि सर ये टेबल बेटर है, या अच्छा हमें आज पहली बार समझा वो उस दिन आप जो करा रहे थे, ऐसा कोई भी बच्चा है तो आई गिव यू टाइम। निमिष यस, अच्छा यू आर एब्सेंट यस, देवांश यस। प्लीज जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिखेंगे, और जो बच्चे नहीं लिख रहे, इफ आई कैच देम टॉकिंग तो उनको मैं 10 बार लिखवाऊंगा, ठीक है ना? इसे शांति रखना। दो अगर इक्वल रहे तो आइसोसेलेस रहता है, एक भी इक्वल नहीं तो स्केलिन रहेगा। देवांश चुपचाप लिखो। कोले कोलिने मतलब तीनों के तीनों एक लाइन पे लाई करना, ट्राइंगल नहीं बना पाना। मेरे को ध्यान नहीं आंसर क्या था, मुझे नहीं पता क्या था। चलिए ओए, जो भी निमिष जल्दी लिख बे। प्रेम पत्र लिख रहा है क्या? रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है उसमें, फटाफट लिख। तो ये ऐसे पगले लोग दिखते थे ना मेरे को। हाँ दिखाया था, रूम स्पैन है। हाँ भाई सरदर्द मालूम है इतना लंबा, पागल है क्या? प्लीज शांत यार। यही तो अपन ने भी किए मेरे बच्चे, सब चीज़ें एग्जैक्ट यही है बेटा। अपन अभी इतना ही लेंथ है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। उसने स्टेटमेंट्स लिखा है 1 2 3 4, और अपना एक्सप्लेनेशन वो लिखा है बस। वो ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैसे ओरली बताऊंगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा भाई, मर जाऊंगा तो ऐसे ओरली पूछेगा तो मुझसे। एने आई कैन नॉट टेल यू ओरली। मांगा मैं दे दूंगा बेटा, प्लीज फोन अंदर रख दीजिए प्लीज। नहीं ओ जैसे फोन अंदर रख दे मेरे बच्चे। देवांश डन राइटिंग। डोंट रिमेंबर वेरी फ्रैंकली, आई थिंक फिजिक्स था बेटा। वो 222 भी कर ले। पारेख अपने को 25 बार लिखना है क्या? चलिए अब ओए, अब देखो अपने को क्वेश्चन ऐसा आता है, 3 पॉइंट दिए रहते हैं, हमें ढूंढना पड़ता है क्या वो कोलिनियर है या ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल है तो कैसे तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है ना? अभी एक सेकंड हो जाइए।
मत करो यार बातें प्लीज़ यार, बच्चा लोग प्लीज़, मुझे जेन्युइनली इरिटेट हो रहा है। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ और तुमको ये चीज़ मी का। बेटा अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11th का बी करना है और क्वेश्चन नंबर 12th का बी करना है। अब देखो इनमें ना ए बी सी नाम नहीं दिए गए हैं, तो आप अपने मन से दे दो। अब अपन क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या हो रहा है। आप लोग निकालो फटाफट अपने आप से। एक मिनट क्या, सर यही तो क्वेश्चन आया था पहला वाला। सर आपको क्वेश्चन का आंसर बाद आप मिड पॉइंट वापस ले सकते। मिड पॉइंट अभी अपन लोग 1-2 दिन बाद लेंगे भाई, पहले पूरे से करूंगा अब मैं। उनको क्लास में ग्राफिक बेड में चलता क्या, क्लास में ग्राफिक बेड में बता रहे वो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन थे, वो भी देखेंगे अपन लोग। बेटा मैंने दोनों सॉल्व कर लिए हैं, बट मेरे में स्टेप्स लिखे नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखे है, फॉर्मूला वॉर्मूला लिखा नहीं है। आपको ऑब्वियसली लिखना पड़ता है सब चीज़ें। आप लोग प्लीज़ एक बार अपने मन से ढंग से सॉल्व करेंगे। मैंने तीनों का वो भी सबके डिस्टेंसेस भी निकाले हैं, आपने डिस्टेंसेस मैचअप कर लेंगे। दोनों के 20 सब पार्ट्स करने हैं।
क्या सर बीसी अंडर रूट 4 जा रहा है 32 हो रहा है। BC कौन से वाले काटा? सर वो नीचे बी वाले का 11 क्वेश्चन के बी ओए हाँ वो 2 है 4 नहीं है, अंडर रूट 4 का वो 2 हो रहा है। सॉरी। फॉर्मूला नहीं, हाँ एक बार लिख दिया हो जाएगा, एक क्वेश्चन के अंदर चल जाएगा। गाइस आई होप सबका क्वेश्चन नंबर 11 का बी आ चुका है। जिनका नहीं आया वो लोग प्लीज फटाक से कीजिए। मायरा समझ रहा है बेटा? छुपना रे। गाइस ओए आई होप अब तो सबका 11th का बी हो गया है। कोई है जो स्ट्रगल कर रहा है 11th क्वेश्चन में? देव जी अपना क्या चल रहा है? कौन सा वाला? हाँ क्वेश्चन क्यों लिख रहा है? अबे क्वेश्चन क्यों लिख रहा है? क्वेश्चन नहीं लिखते, आंसर लिखते। तेरे क्वेश्चन को यानी स्कूल वाले लिखते और ट्यूशन वाले लिखते, आंसर बच्चे लिखते। रोल रिवर्सल खेल रहा क्या तू? कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर लिखा है। क्या? तो ट्राइंगल बनेगा, नॉट कोलिनियर तो। ये था मैम, है ना, ले जाओ बजाना। ये वो लाना जिससे जम के लगती है वो ले लेना। नीचे मिल जाएंगी, इनको हाथ से ही मारो और बच्चों को तो वापस लेट आएंगे लोग। ये तुम लोग एक दिन तुम लोग अपने टीचर को मैसेज क्यों नहीं करते हो तुम्हारा पेपर जब हो जाता है?
गाइस 12th डन। ओए जिनका 12th हो गया है, आई नो 13th अपने लास्ट सेशन में किया था, बट मेरा स्टिल फिर से रिक्वेस्ट है, हम 13th वापस से करेंगे। यहां पे हम लोगों को इसे एक राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है, पहले उतना ही काम है। तो वो ये मान लो ए, ये बी और ये सी है, तो अपन लोग तीनों की तीनों लेंथ निकाल लेंगे। एक है 11th का बी, बट वो कैसा ट्राइंगल पूछा ही ना मेरे बच्चे उसने। ओए गाइस 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 13 क्वेश्चन मैं को बता रहा हूं, आप लोगों को ये अगेन 3 पॉइंट है, ए बी बी सी ए सी में वो यूनिट 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 वर्ड ऊपर ब्लैक में और रेड में लिखना भूल गया हूं, यू शुड राइट इट, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने बी सी का यानी सबके स्क्वायर निकाला, तो मुझे समझा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो हाँ वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझी क्या बात है। इतना एक बार करो, एरिया भी बता दूंगा मैं, फिर 14 क्वेश्चन पे पढ़ेंगे अपन लोग। कौन से आ रहेगा 12th का भी? नहीं कर कर कर, मैं रुका हूं, कर और जल्दी कर। टू 89। बेटा मत करो बातें, मत करो यार। कहाँ पे बेटा? 12th के बी वाले में इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल सिंस एनी सम ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, एंड वो इक्वल आइसोसेलेस। खत्म खत्म, ऐसा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल और कुछ भी नहीं। यार गाइस एक चीज समझो, ओए यार आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग आई डिड ऑन सैटरडे ऑन मंडे अगेन, जिसमें आई एम नॉट से हमारा पोर्शन पीछे आ गया, डीपीएस से तो पीछे। हीरल पायोशनी की स्कूल कौन सी है? पोद्दार, उनसे तो बहुत पीछे है अपना पोर्शन। उसके बाद में मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा समय वेस्ट कर रहा हूँ, तेरे तो स्कूल को गिनता ही नहीं मैं। तो आप ये समझो यार, मैं इसलिए करा रहा हूँ जो तुम्हारा फायदा हो। उसमें अगर तुम बातें करोगे तो फिर से मैं यही करूँगा, फटफट पढ़ा दूंगा, बोलूँगा मैंने तो पढ़ाया था। कोई सेंस आएगा क्या बातों का? प्लीज कर लो यार। 289।
चलिए ओए, एनी वन स्टिल ऑन 12th का 20 सब पार्ट? 12th क्वेश्चन अभी भी कोई कर रहा है? कर लो। आई होप आपको फॉर्मूला पता चला है, समझा है, कर रहे हो ढंग से। प्लीज जो हो जाएगा 13 पे शिफ्ट करेगा अपने आप को। हाँ बेटा 13 वाला कुछ नहीं, तू पहले एक काम कर, तीनों के साइड निकाल ले। अपन ने ऐसे वो लिखे थे टेबल में, दिखाया था तेरे को मैंने, जब ऐसे निकाल लिया। अब देख ले कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। देख के तेरे को पहले आइसोसेलेस लग रहा है, फिर तू ऐसे ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हो रहा है, तो ये इट इज राइट ट्राइंगल। पहले इतना ही का पे एरिया बताऊंगा मैं। हाँ बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को। वो कैप्टन कौन बना पता नहीं कौन है, बट तुम्हारा मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है मितांश का। मेरे को अब वो नहीं यार, छुट्टियाँ मारना पड़ता है इन लोगों को बहुत। उसको क्या बना दिए भाई? तुम्हारी स्कूल पकड़ी है क्या? कौन सी स्पोर्ट, क्या बना उसे? परफेक्ट बनाए तो स्पोर्ट्स से क्या उससे? अच्छा ओके। वो तो मैं चमकादड़ बोलता हूँ ऐसे ही, उसको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं उसको चमकादड़ ही बोलता हूँ। सानवी अग्रवाल अपनी, अच्छा सुने, अच्छा उसको नहीं बनाया। वो नहीं है ना, वो पगली से पढ़ाई करती है, सब कुछ करती। हाँ हाँ हाँ। चलो आप, हाँ ऋषा कोई प्रॉब्लम है? वो प्लस है यार, रुक। प्लस ओए गाइस गाइस, कस्तूरी बेटा हो गया 12th का भी। कस्तूरी नहीं क्या, तनुश्री हो गया 12th का भी। 13 क्वेश्चन कर रही है अभी, कर लो। तो देव कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन लिखने के सिवाय उसने? क्वेश्चन लिख रहा है कि क्या लिख रहा है वो? नहीं नहीं, 11th और 12th में क्वेश्चन ही लिखा है उसने कि क्या किया था? कुछ भी नहीं कहना उसने। वो पढ़ता ही नहीं है सर। देव पढ़ ले मेरे भाई, बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं निकलेगा 9। वो 8वीं के बच्चों को देखना, इतने से अंडे के भी नहीं है अभी तो, मैं बता रहा हूं तेरे को, उनका बैठना पड़ेगा फिर। धैर्य से छोटे दिखते हैं मेरे को लोग। तू भी तो इतना सही है। कौन है बे? तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं है तो वो ठीक है, उसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही नहीं आ रहा है, वो बोल भी नहीं रहा है कुछ भी मेरे को। क्या कर रहा है भाई तू देव? तेरे को मैं पूछा भी, तूने हाँ बोला मैं कर रहा हूं। मैं पूछा था, उसको बोलता है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। कौन सा? तू पहले डिस्टेंस तो निकालती ना, ए बी बी सी ए सी निकाली क्या डिस्टेंस ने? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पगली। ए बातें मत करो। बी सी बी का कोऑर्डिनेट एक बार देख, सही लिखिए क्या? चपलू ये देखो, ये चपली 5 माइनस और -2 करेगा +2 होगा ना, समझाएगा देखो। हाँ ये भी गलत आ रहा है क्या? ये कौन सा है? ए सी ना, ये भी गलत आ रहा है। ये माइनस ये नहीं होता बेटा, ए सी है ना तेरा। ये बी सी, ये कौन सा है? ए बी।
तो -2 रहेगा ना, 1 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा। समझी गलती है देखो, ये -4 और ये 3। एक सेकंड, ओए ठाकरे बत्ताड़ पगली, गोस्वामी बेटा बातें नहीं। तो गाथा का भी देखना बीच में एक बार, क्या कर। यस बेटा, एक काम करोगे, आपको 13th केस में राइट ट्रायंगल प्रूफ करना नहीं आ रहा है, आप पहले से भी डिस्टेंसेस निकाल लो प्लीज। हाँ, ये कहाँ से सोल्यूशन पैसे लिख दी तूने? कोऑर्डिनेट क्या है? ये प्लस रहेगा, माइनस और -2 था, प्लस रहेगा। सब गाथा का देखिएगा गाइस। ठाकरे गेट अप आउट। बेटा बाहर निकलो दोनों, बाहर निकलो, ओए बाहर निकलो, आउट ठाकरे, आउट, फट से आउट, बाहर निकलो दोनों, होम, फटाफट होम, बाहर निकलो, ओए दोनों बाहर निकलो, बाहर निकलो ठाकरे, फटाफट होम। नाउ आई कैच एनीवन, दे विल फॉलो ठाकरे। ठाकरे आउट, हैव बीन वार्निंग यू सिंस फॉरएवर, आउट। ए उसको फेंक रहे, जल्दी भेजो उसको घर। आई कैच एनीवन नाउ, आई थ्रो यू आउट, जल्दी जल्दी ठाकरे। एक चीज समझो प्लीज आप लोग, अगर कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे है 1 -3 -2 -5, फॉर एग्जाम्पल ये x1 y1 x2 y2, अभी डिस्टेंस लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला तो ठीक है, -2 -1 का होल स्क्वायर, बेटा -5 माइनस ऑफ -3 तो +3 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। बच्चे उसको -3 ही लिख दे रहे हैं, वो प्लीज ध्यान रखो गाइस, समझी बातें? ये -3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, आगे का ठीक है तुमको आता है। एनीवन कॉट टॉकिंग, अब मेरे को बोलना है नहीं सर मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो क्या, मैं तो पा, मैं फट से बाहर निकालूंगा अब मैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन प्लीज आप लोग सिर्फ एटलीस्ट डिस्टेंस निकाल लो पहले मेरे लिए। नहीं रुक जाए, बात 13 खत्म नहीं होने हुआ है। और किसी का कोई डिस्टेंस मैच नहीं हो रहा है तो बताओ, मत बैठे रहो आखिरी बेंच पे गुपच के। एंड देव अग्रवाल, फ्रॉम टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू सिट ओवर देयर। साबू, यू विल बी सिटिंग बिहाइंड, यू विल बी सिटिंग ओवर हियर। कार्तिक आ गया आंसर? सर वो भी चल जाएगा, वो x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिखेगा ना, चल जाएगा। और दो उसे वो x2 - x1 ही लिखवाई है, बट वो कर रहा है, स्कूल दे देगी मार्क्स। हाँ हाँ PQR होगा तेरा, या तेरा कोई और है या मेरा कोई और है। सी यू जस्ट हैड टू प्रूव कि सम। बैठा भी पापा बात किया, सच में निकाल, सच में मैं वैसे निकाल चुका था तेरे को, अब तेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं तेरे को अभी अलाउ कर रहा हूँ। और वो ये मत सोचना कि तनवीर ठाकरे को बैठने देता हमको भी बैठने देंगे, और ऐसा कुछ नहीं, कोई मेरी बहन लगती हो, पगली कौन है मेरे को पता ही नहीं हो, मेरा जो भाई लगता है उसको वैसे ही मैं लात मार के निकालू, कहीं आश्विक आया नहीं लगती वो। और दूसरा जो है उसको जरूरत ही नहीं पड़ती उसे बात करने की। अब बात की तो मैं सच में बोल रहा हूँ, तेरे को तो निकालूंगा, कोई और भी मैं निकाल दूंगा। हाँ, यू फाउंड 3, क्या बोलते ये, तेरा कुछ भी नाम हो सकते हैं उस केस में,
उसके बाद में कोई भी दो साइड का सम तीसरे के बराबर आ भी नहीं है तो ट्राइंगल तो है, उसके बाद में स्क्वायर ऑफ वो दो साइड थर्ड साइड के बराबर है तो राइट ट्राइंगल है, खत्म। मैंने मेरे मन से एबीसी नाम दिया। बट sorry, anyone struggling with at least this part finding ए बी बी सी या ए सी, मैंने ए बी सी नाम दिया, पी क्यू आर दिए होंगे, एक्स वाई जेड दिए होंगे, आपके ऊपर है। कोई भी एक आधा साइड में अटक रहा है, गलती हुई तो प्लीज बुलाइएगा। हाँ बोलो बेटा। हाँ मैं बताता हूँ, एक बार रुक जा मैं बताता हूँ। गाइस एनीवन स्टिल डूइंग 13 तो कोई भी डिस्टेंस निकाल रहा है, आई विल वेट, यस वेटिंग। मुझे दिखा क्या किया था तुमने, एक बार मैं उठा देता हूँ, रुक जा। नहीं तूने गलत किया बेटा, वैसे नहीं करेंगे अपन लोग, बताता हूँ मैं तेरे को। ख्वाहिश समझ में आ रहा है बेटा? ख्वाहिश नहीं क्या था, सही गाथा पक्का? जास्दिन यू विल नॉट हेल्प एंड गाथा प्लीज फील फ्री टू आस्क जेदी सर और मी। हम तेरे को कनपट के नीचे नहीं बजाएंगे बेटा, तेरे को कोई डाउट है तो, और हम तेरे को गलत नहीं सिखाएंगे। मैं नहीं बोल रहा जास्लिन गलत सिखाएगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि मुझे और जयदीप सर को थोड़ा ज़्यादा आता है, वो मे भी बेटर पढ़ाती होगी। ऐसा कई बार होता है कि कई चीज़ें हमारे दोस्त बेटर पढ़ाते हैं, बट वो चीज़ आप क्लास के बाहर कर लो, भले क्लास के अंदर अगर हम दोनों अवेलेबल तो हमसे पूछो प्लीज़। और छोटे से छोटा डाउट हो कि तेरा क्या है वो तो नहीं, बट मेरा तो ये आ रहा था क्यों, तो हमें आपकी गलतियाँ समझेगी, हमको सुधार पाएगी कंसेप्चुअली, वो तुझे वो क्वेश्चन से सुधार पाएगी यार, फिर तू वही सेम मिस्टेक वापस से करेगी। इसलिए प्लीज़ आप हमसे पूछो यार, गोज फॉर एवरी वन एल्स टू। आ गए? Anyone still finding distances? Please tell me. Anyone? No. अब एक बार देखो गाइस, एक बार मैं ये पुराने वाले टेबल पर जा रहा हूं, मैं जो आज पहले बनाया था। अपने को अगर मान लो बस कहते हैं ट्राइंगल कैसा है बताना था, ठीक है, तो अपने पास फॉर एग्जांपल कौन सा ट्राइंगल था, एक ये था 3 4 5, इससे पहले देखो 3 4 6 था। हमने बोले सर ट्राइंगल तो है, स्केलीन है, फिर अपने को चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, तो पाइथागोरस को जो जो सेटिस्फाई करते हैं वो राइट ट्राइंगल होते हैं। देखो बचपन में क्या सिखाते थे, अगर राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगेगा, बात उल्टी हो गई। अगर पाइथागोरस लग गया सही सही तो वो राइट ट्राइंगल है। सर यहाँ पे दोनों छोटे साइड्स का स्क्वायर और सम किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 25 आ गया, 3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, और सबसे बड़ा साइड 6, उसका स्क्वायर 36। क्या इक्वल है क्या? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुआ क्या? नहीं, तो राइट ट्राइंगल है क्या? नहीं। वृद्धि जो भी अच्छा, एक बार ध्यान दे दे। नेक्स्ट 3 4 5 था, ठीक है, दोनों छोटे साइड्स का स्क्वायर का सम 25 आ गया, बड़े साइड जो था सबसे बड़ा साइड उसका स्क्वायर भी 25 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है क्या? हाँ, तो राइट ट्राइंगल हो गया। अब कोई मुझे बताएगा ए बी बी सी ए सी का साइड्स का लेंथ क्या आ रहा था, ये वाले क्वेश्चन में जो किया था भी मैंने, एक कोई 5 था, एक 5√2 था, एक 5 था, ठीक है। अब 5√2 तो बड़ा हुआ ना, तो दोनों छोटे वालों का स्क्वायर का मैंने निकाला, यानी ए बी और ए सी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50 हो गया। ए सी का स्क्वायर वो 5√2 था, वो भी 50 हो गया। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसे बी सी था क्या, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल भी हो गया। समझा क्या ये चीज़ क्या हुआ है? किसी को इशू अभी बातों में? बेटा तूने ट्राइंगल वाइंगल बना लिया, तूने अज्यूम कर लिया कि है, फिर लगाया तूने, वैसे नहीं करना है, तो कोई इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखाना रहेगा। अब देखो ओए, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, तीनों के स्क्वायर वैल्यू निकाली और देख लिया, हाँ सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये प्लस है क्या, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो रहा है। ये इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर वो सबसे लंबा वाला है, तो वो क्या बन जाता है मेरा? हाइपोटेनियस।
हाइपोटेन्यूज क्यों बताना है? एक्चुअली ना मुझे एरिया निकालना था ट्राइंगल का। अब मेरे ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब यहां पे मैं बेस क्या यूज कर लूंगा? कोई भी एक ये, और हाइट कोई भी एक ये, बट इन्हें ए बी स्क्वायर नहीं, बेस ये हाइट ये, तो 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 12.5 यूनिट स्क्वायर। समझी बातें क्या हुई है? एक बार के लिए प्लीज वो करो, फिर 14th क्वेश्चन पाएंगे अपन लोग। फाइन, फट से एक बार करो। ए तेरे को यहां बैठा था ना मैं, तू वहां कैसे चले गया? क्या तू नीचे क्या देख रहा? तू नीचे देखना तो भूल जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता। तूने बात किया किसी से भी, वो दीवार से भी, मैं मजाक, वो दीवार बेटा तू उससे बात करेगा टूट जाएगी वो, सही में बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि तू किसी का दिल तोड़ सकता है, तू किसी का दिमाग फोड़ सकता है बेटा, इसलिए तूने उससे ही बात किया। देखो मैं क्लास में बाहर नहीं, यहां बिठाऊंगा मैं, ठीक है ना? और अथार वरना अच्छे दोस्त ढूंढो, ऐसे पगले पुगले मत ढूंढो, दोनों वैसे ही पगले हो ही, और क्यों पगला पंचे जिंदगी में अपने को। श्रुति को शादी करके भगवा दिया, अरे अच्छी दोस्ती मेरी वो। ये से मुझे बताया, यही नहीं, उसे कबर्ड बोला था। ओके ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू। चलिए ओए पापियो हो गया है। अब सुनो ओए, आप लोगों को सॉरी 14th अभी कराऊंगा मैं, रुक जाओ। अब देखो बेटा, अब प्लीज ध्यान दो बेटा, कोई भी 3 पॉइंट देखो, आपको जब सर्कल्स चैप्टर आएगा ना, आएगा है आपको, उसकी एक प्रॉपर्टी अब भी से ऐसे ही बता देता हूं मैं। एक पॉइंट दिया है, उस पे से कितने सर्कल्स बना सकते हो? ये पॉइंट से पासिंग कितने सर्कल्स बना सकते हो बताओ? क्या? इनफाइनाइट सर्कल। देखो सर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। वैसे ही सिमिलरली 2 पॉइंट से पासिंग भी हम लोग इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं, बट 3 नॉन कोलिनियर, क्या बोल रहा हूं मैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट पे से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है, ठीक है? तो अगर मान लो मुझे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ऐसे दिए जाए, ठीक है, और बोले इस पर एक सर्कल बनाना है, कंस्ट्रक्शन से नहीं बनाना है तो बन जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल पक्का बनेगा। और सर्कल का सेंटर अगर ढूंढना है, मान लो ये ए है, निमिष ध्यान दे बेटा, ये बी है, ये सी है, सर्कल का सेंटर कहीं यहां पर लाई करेगा, मान लो ओ, तो उसकी वैल्यू अगर ढूंढना है तो भगवान की कसम डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस ओ बी और डिस्टेंस ओ सी इक्वल हो गए, क्योंकि रेडियस है, करेक्ट? ये अगर सर्कल ऐसा बन रहा है, सर्कल का सेंटर तीनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट? तो वो कंसेप्ट यूज करके हम लोग कोई भी 3 पॉइंट दिए रहे तो एक सर्कल का सेंटर निकालना सीखेंगे अभी। फाइन, तो आप लोग न्यू पेज पे लिखो, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। नहीं, फाइंडिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल नहीं लिखो, रुको, लिख दो, चलो ठीक है, छोड़ जान दो, फाइंडिंग उसको काट दो फिर, ठीक है ना? अब देखो, अब अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को प्रूफ करना है कि ए बी और सी 3 पॉइंट्स है एक सर्कल से पास होते हुए, और सर्कल का सेंटर मुझे 0,0 है, ये प्रूफ करना है, तो मुझे डिस्टेंस ओ ए निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ओ बी निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस ओ सी निकालना पड़ेगा। ए बी बी सी ए सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को ओ ए ओ बी ओ सी निकालना पड़ेगा। जैसे ये तीनों निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? अगर इक्वल रहे तो हाँ ये सेंटर है, इक्वल ही नहीं है तो सेंटर हो सकता क्या? नहीं।
तो अभी आप लोगों का 14th के फर्स्ट सब पार्ट के लिए सिंपल सा टास्क क्या है, आप लोग मुझे OA का लेंथ, OB का लेंथ और OC का लेंथ निकाल के दोगे, खत्म। लास्ट वीक में निकाला हुआ है मुझे पता है, बट अभी एक और बार निकालोगे मेरी खुशी के लिए। यस बेटा, सेम आया तो ये जैसा पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। है फॉर्मूला ही यूज करना है। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं ना। कॉपी चेक की नहीं, हाँ कॉपी चेक की नहीं। ना टाइम पास नहीं होता वैसे लाइफ में। तरह से रफ में कोई भी सर्कल बना सकते हैं। बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, तुम्हारे पर है। सर एक ऐसा रैंडम पॉइंट बना सकते हैं। बनाने की जरूरत है, बनाओ, नहीं बनाना है एने सब तो ऐसा कैसे ही बनाओ, हाँ कर लो। मैंने गलती से राइट बॉल बनाया। लाइजोसोम मत करवाते हैं, मैं बाहर निकाल दूंगा साबू। हाँ बना लो। बाय द वे, सेंटर पॉइंट हैज दिस चैप्टर स्टार्टेड इन योर स्कूल विद डिस्टेंस फॉर्मूला? नहीं, ठीक है। BVM डिस्टेंस फॉर्मूला हो चुका है, तो तुम्हारा हो चुका है। हाँ एक सेकंड, स्टार्ट हो गया ना BVM आई एम टॉकिंग टू, यू आर नॉट। हाँ आपको क्वाड्रिलैटरल्स भी पढ़ाया गया है क्या, मुझे बताना। ओए कोई बच्चे को आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल पढ़ाया है अगर, तो मुझे बताना। वो और बोर कंसेप्ट है, ठीक है ना, हद बोर कंसेप्ट है, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। अगर किसी के इसमें है तो तुम्हें 6 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। पढ़ाया है ना, तू नहीं बोला था मुझे। फाइन, ओए याद से जब चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा यहाँ से, तब याद दिला देना। फटफट निकल जाता है, कुछ वो नहीं है। गाइस शांत। इलेवेंथ तो कहाँ था भाई मेरा? अबे तू 7 - 0 का होल स्क्वायर को 7 लिख दे रहा है, 49 होगा वो। OB बोल रहा ना तू? क्या किया तूने मुझे बता। यूँ ऐसे ही करना है ना। हाँ और जैसी ठीक घड़ी देखा। पता नहीं भाई, पता नहीं, मेरे को घड़ियाँ समझती नहीं है। हाँ वही है, कोई बड़ी कंपनी है, मुझे पता ही नहीं है, मेरे को समझता ही नहीं घड़ियाँ। मुझे घड़ी बस वो पता थी फास्ट ट्रैक, बस एक हमारे समय वो चलती थी। Woo! बस भाई पूरे सब कुछ मिला लूँ, 1.5 लाख नहीं हो रहा भाई, संभाल के रख भाई, मत पहन के आया कर, एक दिन चोरी कर लूँगा मैं। हाँ 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 मेरे को तो फंकी दिख रही थी वो कलर में, इसलिए मैं बोला मोटी मोटी सी है। भाई भाई ये रिचर्ड मेल पता भी नहीं था कुछ होता है। नहीं बच्चा लोग हो गया क्या सबका? थोड़ा क्विक। मायरा समझ रहा बच्चे?
We will not be giving you any homework for the whole week. DPS का papers चल रहा है. We do not want to burden them, or we do not want to just do random things जो उन लोगों को भी इशू हो तुमको भी हो. BVM नेक्स्ट मंडे का पेपर है. और सर अगर आंसर अलग अलग आए सर इसमें तो √65 का आंसर है पर अगर दूसरे इसमें आंसर अलग अलग आए तो इन सब से रेडियस कैसे नहीं तो आ ही नहीं सकता सर. तो वो सर्कल नहीं है फिर वो, यानी सर्कल का सेंटर ओ नहीं है फिर वैसा जाएगा. ओए क्वेश्चन ये आया है सर, अभी तो ओ ए ओ बी ओ सी सब इक्वल आ गए. अगर इक्वल नहीं आया रहता तो क्या, तो बेसिक नहीं सर्कल तो रहेगा बट ओ उसका सेंटर नहीं है वैसा है. 3 पॉइंट का सर्कल तो बनाएगा ही वो हमेशा. तो ए बी सी पे से सर्कल एक बनेगा ही, ओ उसका सेंटर नहीं है, बस ये बात हो गई थी. ठीक है. हाँ तो एक सेकंड गाइस, अब देखो जो डिस्टेंस है वही रेडियस के बराबर रहेगा. फेयर इनफ. नाउ प्लीज टेल मी एनीवन स्टिल ऑन 14 का फर्स्ट सब पार्ट. ये कोई कर रहा है अभी भी? थोड़ा क्विकली प्लीज. हाँ बोलो. ये दोनों का जो दिया कोऑर्डिनेट उसका डिस्टेंस बताने का 7 से आए तो बराबर आया तो ऑन सर्कल, कम आया तो इनसाइड सर्कल, ज्यादा आया तो आउटसाइड. पता कैसे चलता है कि वो सर्कल के अंदर है या वही तो बता रहा हूँ सर्कल रेडियस 65 तो अगर मेरा 60 आ रहा है तो कम है 60 अंदर और अगर मैं 68 आ रहा है तो ज़्यादा है तो बाहर है. चलो ओए गाइस शांत. खुश बातें नहीं. पारेख पारेख ओ पारेख कहाँ बैठना है? अब सुनो ओए, अब देखो गाइस गाइस गाइस, ये तो हो गया ओ सेंटर है, ए बी सी सर्कल लाई कर रहा है. अब मेरे को पता करना है डी सर्कल के अंदर बाहर या ऊपर लाई करता है. तो देखो पहले कंसेप्ट इसके नीचे आप लोग लिख लो वापस से. इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज इक्वल्स टू रेडियस, तो इट लाइज point lies on circle. ये if distance of point from center less than radius, point lies perfect inside the circle. और वही if distance of a point from center of circle, from center is greater than radius, point lies outside the circle. एक बार फट से ये लिखो, इतना फट से लिखो. नहीं बताया. आई थिंक ये ऐसा होता है. आई थिंक तो यहाँ ट्यूशन में तो बना ही सकती है. गाथा समझ में आ रहा है चीज़ें? सर ना गाथा के लिए, देव के लिए, सोहम गर्जे के लिए एक ग्रुप बनाओ आप, मुझे भी ऐड करो उनको उसमें. इनको रेगुलर होमवर्क देना है अपने को फ्रॉम वर्कशीट ओनली. तो वो अपना चूज़ कर करके अपने को दो तीन क्वेश्चन, बहुत नहीं, यानी बिल्कुल 15-20 मिनट का होमवर्क कि दे आर इन टच विथ इट.
तो वो तो एक बार इनसे आज नंबर लेना। तो हम पता ये सो यू टेकिंग नंबर, देव हो गया, ये हो गया, आई विल टेल यू फ्यू मोर। नहीं बेटा, जिन जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ ना, वो जाते समय एक बार सर को अपना नंबर देके जाएंगे। दोनों पेशने बंधु, तो हम यस वेट बेटा सॉरी सर, देवांश को जरूरत है क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम वेरी मच। करता है क्या क्लास में कुछ? तो देवांश का नाम लिख लो, उसको होमवर्क देना शुरू करता है फिर। देवांश। सर मायरा को सिर्फ अगले वीक से, उसका भी है, इसको भी और सोहम को भी। मिहिका, आप नंबर देके जाओगे अपना। कनीशा, आई हैव नॉट बीन वेरी सेटिस्फाइड विथ योर मार्क्स। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट स्टडी, बट थोड़ा पढ़ बेटा। तेरा नाम मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, विधि वो वाली वृत्ति। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड आई नो, बट ओवर हियर आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू डूइंग एट होम। तो तेरा नाम मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो वृत्ति का भी, गाथा का वो ठीक है, बचा हुआ ठीक है एक बार का। बेटा जिन जिन का नाम, ये इसका गायकवाड़, हाँ इसका कैसे भूल गया मैं, ये इसका 4 बार लिखवाना था नाम। 5 मार्क आए सर उसको बायो के टेस्ट में, बुक में से छापने के बाद। सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं को आप एक चीज़ बताओ सर, आप एग्जाम में बैठे हो, मैथ्स सोशल की, और सोशल में नोट्स लेके बैठे हो, उससे हवा करने डालते क्या आप वहाँ पे बैठ के? बस पागली। ए साबू देखा, सुन तो वो पकड़ा नहीं गया, तू पकड़ी गई, कहती बैल है तू। नोट से नहीं छापते, चिट्ठी बनाते छोटी छोटी, इतनी सी, ठीक है ना? साबू से सीख। वैसे उससे छोटी चिट्ठी बनेगी भी, अगर वो तेरे लिए बना के देगा देखो समझेगा नहीं सही में। ओए जिन जिन का नाम लिया था एक बार हाथ उठा लो, पूरा उठा लो प्लीज। तो मायरा सोहम इन दोनों का नेक्स्ट वीक से लीजिएगा। खुश तू भी उठा ले बेटा, तेरे पे भरोसा कम है मेरे को। हाँ कुछ भी डाल दो सर, पगले लोग डाल दो, कुछ भी डाल दो। हाँ। ये पेशने दोनों है, इन लोगों का तो क्या था ना, इनका फ़ोन पे ध्यान नहीं रहता, उसको ज़रूरत नहीं है अभी। बट मायरा को और सोहम को अभी ये वीक का मत परेशान कीजिएगा। हाँ पगले। हाँ तू कौन स्कूल का है? डीपीएस। हाँ डीपीएस वालों को ये वीक का मैं परेशान नहीं करूँगा, तेरे को भी देव, उसके बाद बहुत करूँगा बेटा मैं, बहुत ज़्यादा, याद रखना तुमने। सर मुझे भी ऐड कर दीजिएगा, और मैसेज से एडमिन डाल सकते हैं। नहीं सर, वो अपने को ना अपने ग्रुप में डालना रहेगा एक्चुअली, इनके ग्रुप बनाएंगे ना जो, वैसा एक्स्ट्रा वर्क करके ग्रुप का नाम डाल दीजिए आप। हाँ जो भी, हाँ नहीं सर, वो फिर वो पेरेंट्स ज्वाइन नहीं करते वगैरह, परेशानी बहुत है इन लोगों के यहाँ पे। उनसे नंबर ले लीजिएगा क्लास के बाद में। हाँ ओए बड़ू आ गए, अभी मैं ये लिख लिया है। अब देखो मेरा रेडियस कितना आया था वैसे यहाँ पे, √65 आया था। अब यहाँ पे मैंने बेटा OD निकाला, OD की वैल्यू 35 36 कितना होता है? 61 ना। हाँ √61 आ रहा है जब निकालोगे। बताओ √61 बढ़ा कि √65 बढ़ा? रेडियस बढ़ा है तो पॉइंट इनसाइड आ जाएगा। फिर मैंने ये निकाला OE, √81 है, 9 आ रहा है, तो वो कहाँ हो जाएगा? आउटसाइड द सर्कल। समझी बातें क्या हुई है? एक बार फट से क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर 15th क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। या तू क्या कर रहा है उसके ऊपर बेटा, वर्कशीट के ऊपर? प्लीज मत करो वर्कशीट के ऊपर गंदगी, प्लीज बेटा यार, प्लीज प्लीज। मेरे को पता ही नहीं। हाँ ओए शान, एक गाथा पकड़ी चोपली। हाँ 15 रुक जा बेटा, एक बार ये हो जाने दे खत्म फिर।
अपनी ऐसी रहती भोयर के लिए। बेटा ओडी की वैल्यू निकाल, ओई की वैल्यू निकाल। ओडी जो वैल्यू आ रही है वो रेडियस से कम आ रही है तो सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। ओई रेडियस से ज़्यादा आ रही है तो सर्कल के बाहर लाई करेगा। 14 का सेकेंड, हाँ तू चौपली है। कौन सा? तेरे को नंबर याद नहीं, ऐसा इशू है क्या? सोहम का भी देता हूँ समय। पेशनेस से दोनों। और इसमें लोग ऐड हो सकते हैं, मुझे कभी भी ऐसा लगेगा ना खुशागर तो मैं ऐड कर दूंगा लोगों को। तेरे को नहीं, तो डरा क्यों रहा मुझको गुस्से में देख के? ऐसा ऐसा कर रहा, क्या दे रहे हैं? वो होगा, मैं लिखा इसलिए नहीं, कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा वो, इसके लिए। किसका? सर को देना है, जयदीप को। yesterday नहीं, खुश का बोला था सर। सर वो थी बच्ची मायरा, वो मीका थी सर, मीका के पीछे आई थी। तेरे को भी जाना है, ठीक है, तू याद बढ़ा रही थी। चलिए आप, ओए गाइस ओए, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन 15। सर्कल का सेंटर ये है और रेडियस ये है, चलो ठीक है। वो बोल रहा है ये पॉइंट ए सर्कल के अंदर लाई करेगा, ये बाहर। पॉइंट के लिए अपन हमेशा करते थे सेंटर से डिस्टेंस निकालते थे, फाइन। ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है मैं बता रहा हूं। ये मानो सेंटर ओ है, तो ओ ए डिस्टेंस 4 + 16 20, रूट 20 आ रहा है। रूट 20 कुछ 4 और 5 के बीच में लाई करता है, करेक्ट। वो 7 है, तो यहां पे सिंस OA is less than radius, point lies inside the circle। समझाया क्या हुआ है? पक्का करिए, हाँ। ये सेंटर होता है और ये रेडियस होता है ना बेटा। तो मेरी माँ 3,4 ये पॉइंट है जो सेंटर है। ये लेंथ मेरा जो दिया गया है 7, वो रेडियस का लेंथ है बेटा। ये लेंथ है ना, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस थोड़ी को ब्रैकेट में डालते थे अपन लोग। हाँ हाँ, अंडर रूट ऑफ x2 - x, मैं ओरली निकाल रहा हूँ, तुमको लिखना पड़ेगा ना। ये बेटा देख, पहले o और a का डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाला मैंने, फॉर्मूला मैंने ओरली लिखा, कैलकुलेट ओरली किया, मेरे को जम जाता, तुमको भी जम जाएगा थोड़ी देर में, पर तुम ओरली कर नहीं सकते हो। तुमने किया, डिस्टेंस आ गया रूट 20, अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 और 5 के बीच में लाई करता है ना वो। रूट 20, 4 से बड़ा 5 से छोटा, याद है अपन उसे नंबर लाइन पे बनाने के लिए भी करते थे ट्रिक यूज, बेस हाइट और वो वैसा वाला। तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, रेडियस 7 दिया गया है, तो ये डिस्टेंस कम हो गया ना रेडियस से। अगर डिस्टेंस रेडियस से कम है मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर कहीं लाई कर रहा है, समझा गाइस? ओए फट से इसको रैप अप करो क्वेश्चन को। सर वो ना एक काम कीजिए, अभी के लिए शिम्पी उसको दोनों को भी ऐड कर लीजिए। तुमको अभी नहीं करना रहेगा होमवर्क का, तुम्हारा जब तक वो बैकलॉग कवर नहीं होता तब तक ये नहीं करना है। पर तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों का हुआ है ना, तो इन लोगों को अभी डिस्टेंस फॉर्मूला दे सकते हैं। हाँ उठा ले। You could have. Right now my target was just comparison. Where are they lying? Not finding the value. That's why. Like even over here root 81 is equal to 9.
but my target was simple comparison. Comparing root 65 and root 81 is easier rather than root 65 and 9. Then I have to think a lot, which I am really bad with. Huh? वो तेरे को है ही नहीं, कट गया वो तेरे स्कूल से. हाँ गाइस, जीरो होमवर्क. दो क्वेश्चन नंबर 16 अपन लोग नेक्स्ट टेस्ट में नहीं करने वाले हैं. अपन लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो भी है उससे स्टार्ट करेंगे. देयर आर क्रेजी लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर इट. ठीक है ना. चलिए, यू कैन स्टार्ट लीविंग.